नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। एक ऐसा राज्य जहां हर चुनाव उम्मीद से शुरू होता है लेकिन खत्म होते होते वही पुरानी कहानी बन जाता है। वादों की गूंज, नारों का शोर और फिर अचानक सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसी सन्नाटे के बीच एक नया नाम उभरता है, सम्राट चौधरी। क्या ये सिर्फ एक नाम का बदलाव है या सच में एक नए युग की शुरुआत है? बिहार की राजनीति में कई ऐसे दौर देखे गए हैं, लंबे लंबे शासन, बड़े बड़े वादे, हर बार जनता को एक नया सपना दिखाया गया। इस बार भी चुनाव मुद्दा हुआ ये रोजगार, पलायन, विकास, आईटी हब, महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा। हर मंच से कहा गया कि अब बिहार बदलेगा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही काम मिलेगा, यही फैक्ट्री बैठेगा, यही भविष्य बनेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या सच में सब बदलेगा? राजगीर को आईटीआई हब बनाने की बात हुई, कहा गया बेंगलुरु जैसा बनेगा, लेकिन आज भी वही सन्नाटा है, वही इंतजार। 12,000 ट्रेनों का दावा किया गया था नीतीश सरकार में, लेकिन आज भी लोग दरवाजों पर लटक कर सफर कर रहे हैं, बाथरूम तक भरे हुए हैं। क्या ये वही वादा था? और फिर सबसे बड़ा मुद्दा पलायन, कहा गया कि लोगों को वापस बुलाया जाएगा, बिहार में ही उनको उनके मनपसंद का रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? आज भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हर जगह बिहार के लोग मजदूरी करते नजर आते हैं, छोटे छोटे कामों में लगे हुए, अपने घर से दूर। और इसी बीच एक बड़ा मोड़ आता है। नीतीश कुमार जो सालों तक मुख्यमंत्री रहे, 20 साल से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहे, अचानक पद छोड़ देते हैं और सत्ता की कुर्सी पहुंचती है सम्राट चौधरी के पास। एक नया चेहरा, एक नई शुरुआत का दावा। लेकिन क्या ये सच में नई शुरुआत है या वही पुरानी कहानी का नया अध्याय है? जनसुराज के एक बहुत ही दावेदार नेता यानी प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो नए नए अभी बैठे हैं कुर्सी पे, उनके नाम से यानी उनके ही नाम से, उनके जब नीतीश की सरकार थी तभी वह 7 लोगों के मर्डर केस में बंद भी हो चुके थे। क्या ऐसे इंसान को नीतीश ने मुख्यमंत्री बनाया है तो क्या बिहार में रोजगार मिलेगा या कि बिहार के लोग रोजगार के लिए मरते रहेंगे? जी हाँ, यही तो समझने की बात है। या वही पुरानी कहानी का भी नया अध्याय है? क्योंकि बिहार की राजनीति में एक चीज कभी नहीं बदलती, लोगों की याददाश्त। हर बार मुद्दे बदल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं और बचता है सिर्फ एक सवाल, हमारे जाति का कौन मंत्री बना? गांव में, शहर शहर में यही चर्चा होती है, सड़क बनी या नहीं, रोजगार मिला या नहीं। इससे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे समाज की आदमी सत्ता में है या फिर सत्ता से कहीं दूर हो गया है। असली खेल, क्योंकि जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है तब सत्ता को जवाब देने की जरूरत भी नहीं रहती है। आज बिहार का युवा देश के हर कोने में काम करते हुए नजर आ रहा है। कोई गोलगप्पा बेच रहा है तो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो लोहा के फैक्ट्री में कोई राड उठा रहा है, कोई दुकान पर हेल्पर है। हर जगह वही चेहरे, वही संघर्ष। लेकिन क्या ये वही लोग नहीं है जिन्हें वादा किया गया था कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और सबसे हैरानी की बात यही है कि चुनाव के समय उन्हीं लोगों को ट्रेन से बुलाया जाता है, वोट दिलवाया जाता है और वापस वही सफर, वही संघर्ष। अब सवाल उठता है, क्या ये सिलसिला कहाँ रुकेगा या फिर 5 साल में यह दोहराए जाएगी? नए वादे, नए चेहरे और पुरानी हकीकत। क्योंकि अब जो शुरुआत हुई है उससे कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी
युग, लेकिन युग बदलाव लाएगा या फिर नाम बदलकर वही पुरानी राजनीति चलती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता इस बार कुछ अलग करेगी या फिर वही भूलने की आदत, वही चुप्पी, वही ईमानदारी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अगले 5 साल तक तय करेगा कि ये बदलाव है या सिर्फ एक और भ्रम है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा लगभग गायब हो चुकी है, वो खो चुकी है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, सत्ता का खेल, भरोसों का खेल और सबसे खतरनाक याददाश्त का खेल। सम्राट चौधरी के हाथों में अब बिहार की कमान तो हो गई है, एक नई उम्मीद तो हो गई है, एक नया चेहरा तो आ गई है, लेकिन सवाल वही पुरानी है, क्या चेहरा बदला है कि सिस्टम भी बदल चुका है? क्योंकि बिहार ने पहले भी लंबे दौर से देख रहे हैं, दर्शकों का यह सोच है कि भाई अब कहां तक जनता को यही भरोसा दिलाया गया कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है, अधूरे वादे, अधूरे सपने। अब जो आने वाला साल है वो भी सिर्फ शासन के नहीं बल्कि एक नई कहानी लिखने की साल है, लेकिन ये कहानी कैसे लिखी जाएगी ये तय करेगा एक नया मुद्दा। सीतामढ़ी बिहार का जिला है, मां जानकी का भव्य मंदिर, एक ऐसा सपना जिसे धीरे धीरे आकर साकार बना देगा। ईंट दर ईंट वादे, हर वादे और हर चुनाव के समय यही सपना फिर से चमकाया जाएगा, क्योंकि राजनीति में सबसे मजबूत हथियार होता है जब भावनाएं जुड़ जाती है तो सवाल पीछे छूट जाते हैं, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो जवाब देने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। इसी बीच असली मुद्दे जैसे रोजगार, पलायन धीरे धीरे ढकेल दिए जाते हैं और सामने आता है एक नया नैरेटिव। आज भी बिहार के मजदूरों दिल्ली की सड़कों पर, फैक्ट्रियों में, मुंबई की फैक्ट्रियों में, गुजरात की इंडस्ट्रियल एरियो में, पंजाब के खेतों में, दक्षिणी भारत के शहरों में, पूरे देश पूरे विदेश में बिहार के श्रमिक चल रहे हैं। लेकिन बिहार अभी भी इंतजार में है और सबसे बड़ी डिमांड ये है कि किस राज्य के लोग हर जगह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी राज्यों में काम की सबसे ज्यादा कमी है। लेकिन क्या ये सिर्फ नेताओं की गलती है या कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है? क्योंकि हर चुनाव में हर मुद्दे से ज्यादा पहचान को चुनते हैं, सवालों से ज्यादा भावनाओं को चुनते हैं और 5 साल तक सिर्फ इंतजार करते हैं। इंतजार इस बात का कि शायद इस बार कुछ अलग हो जाए। लेकिन बदलाव इंतजार से नहीं आता है, सवालों से आता है, और यही वो जगह है जहां खेल पलट सकता है। अगर गांव के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक साथ अपने विधायक के पास जाएं, अपने सांसद से सवाल उठाएं, जो वादा किया था उसका क्या होगा, ये सांसद से बोले तो शायद तस्वीरें बदल सकती है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बनता है, सवाल पूछने से चलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम वोट देकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं और फिर 5 साल तक उस अधिकार को भूल जाते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। और यही भूल है हर बार किसी न किसी युग को जन्म देती है, कभी किसी युग का भी किसी और, कभी कहाँ जा रहा है कि सम्राट युग शुरू हो चुका है। तो क्या ये युग बिहार की सबसे ऊंची पहचान को वापस दिलाएगा या फिर ये भी एक ऐसा दौर होगा जो इतिहास में जुड़ जाएगा लेकिन वर्तमान को नहीं बदला पाएगा? क्योंकि इतिहास की कहानियां सुनने से वर्तमान की समस्याएं हल नहीं होती। आर्यभट्ट, नालंदा, बुद्ध, ये गर्व की बात है, लेकिन आज का सवाल ये है कि आज का बिहार कहाँ खड़ा है? और ये सवाल किसी एक नेता से नहीं, हर उस इंसान से है जो इस सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। क्योंकि अगर सवाल नहीं बदले तो जवाब भी नहीं बदलेंगे, और अगर जवाब नहीं बदले तो कहानी भी नहीं बदलेगी। तो फैसला आपके हाथों में है। अगले 5 साल
सिर्फ सरकार के नहीं हैं, आपके भी हैं। तो आप भी वही गलती मत दोहराइए, आप भी आवाज उठाइए। कोई भी नेता हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस किसकी भी हो, भाई जनता को एक वोट देना है, उसके बदले यानी नेता से बहुत कुछ की उम्मीदें रहती है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको यह सम्राट चौधरी का युग कैसा लग रहा है, जो कि जन सुराज के नेता वहां पर प्रशांत किशोर ने बहुत ज्यादा ऐलान से बोला है कि वो तो 7वीं फेल है, उनके ऊपर तो आरोप भी लगा है 7 मर्डर का, वो भी कुर्मी जात की मर्डर उन्होंने करवाया है। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि ये नेता किस तरीके से रहने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।